श्री हरि की भक्ति में वो शक्ति है जो आपके जीवन में नई चेतना का संचार लाती है। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। अगर सही विधि से सत्यनारायण की पूजा आपने जीवन में एक बार कर ली तो सारे विकार दूर होकर आपके जीवन में सुख का आगमन हो सकता है। तो अब आपको समझाते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा की सही विधि क्या है। सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली पूजा है सत्यनारायण भगवान की। कष्ट निवारक और मोक्ष प्रदायिनी मानी गई है श्री हरि के सत्यनारायण की पूजा, क्योंकि सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य का महत्व बताता है। क्योंकि भगवान सत्यनारायण की पूजा और पाठ से मिलता है संपन्नता का वरदान। आपकी चाहे जो भी कामना हो, आपके सारे मनोरथ सिद्ध करेंगे भगवान सत्यनारायण, क्योंकि स्वयं नारायण की कथा में छिपा है हर समस्या का समाधान। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि नारायण के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा से आपकी कुंडली के नवग्रह की पीड़ा का भी निदान संभव है। भगवान विष्णु में अपार शक्ति सीमित है। भगवान विष्णु से बड़ा कोई है नहीं। जगत कल्याणकारी हैं और पूरे जगत के पालनहर्ता हैं। तो सारे ग्रह नवग्रह तो उनको बहुत ही स्नेह और सम्मान करते हैं और सब उन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा शक्ति प्राप्त हैं। यदि हम भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो नवग्रह की शांति अवश्य होगी। चाहे शनि ग्रह हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे सूर्य हो, सब इन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं और सब इनके द्वारा संचालित हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु को सभी लोग बहुत ही स्नेह और पालन, इस सृष्टि के पालनहर्ता हैं, इस जगत के मालिक हैं। इसलिए यदि उनकी पूजा पाठ की जाए तो सारे ग्रहों की शांति अवश्य हो जाती है, इसमें कहीं से कोई दोष। कहते हैं कि जो इंसान जीवन में एक बार भी सही विधि से श्री सत्यनारायण की उपासना कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कर्म सुधर जाते हैं। तो सत्यनारायण की इस अद्भुत उपासना में पूजन सामग्री को लेकर क्या ध्यान रखना जरूरी है, देखिए। इनकी पूजा कम से कम सामान और अत्यंत सरल तरीके से की जा सकती है। इनकी पूजा में गौरी, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल भी शामिल हो जाते हैं। इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है केले का पेड़ या घर का ब्रह्म स्थान। इनकी पूजा में श्री शालिग्राम का विग्रह आवश्यक है। पंजीरी, पंचामृत, फल और तुलसी दल अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप भी अपने मुश्किल लक्ष्य को पाना चाहते हैं और अपने जीवन से सभी बाधाओं का नाश करना चाहते हैं तो ये उपासना ही है आपके लिए सबसे उत्तम समाधान। तो आइए जानते हैं कैसे करें श्री हरि के इस रूप का पूजन। घर के ब्रह्म स्थान पर केले के पौधों से मंडप बनाएं। भगवान सत्यनारायण के विग्रह या चित्र की स्थापना करें। कलश और दीपक की भी स्थापना करें। पहले गौरी, गणेश और नवग्रहों का पूजन करें। सत्यनारायण भगवान को फल, पंचामृत, पंजीरी, वस्त्र और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। फिर उनकी व्रत कथा कहें या सुनें और आरती करें। इसके बाद फल और प्रसाद बांटें। सृष्टि के पालनहार हैं श्री हरि विष्णु और उनके सत्य स्वरूप हैं भगवान सत्यनारायण। इसलिए इनकी उपासना से जीवन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और सुख का आगमन होने लगता है। भगवान सत्यनारायण की कथा का पौराणिक महत्व है कि एक बनिया था जो बहुत ही गरीब था, उसकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उसके बाल बच्चे भी नहीं थे। तो वो किसी ने बताया कि यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन दौलत आ जाएगा। और उसने ऐसा करना प्रारंभ किया। उसके बाद से उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। हालांकि कुछ गलती को उसे जीवन के कुछ भाग में उसे विशेष कष्ट भोगने पड़े, लेकिन बाद में वो क्षमा मांगकर सत्यनारायण भगवान की कथा का पालन करने से फिर उसके जीवन बदल गए। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं अनेक घरों में आज भी ये परंपरा है कि पूर्णिमा के दिन इसकी कथा की जाती है और लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वाकई में जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस संपूर्ण उपासना के दौरान सात्विक आहार लेने और उत्तम कर्म करने से उपासना ज्यादा प्रभावी और सफल होती है। आप भी श्री हरि के सत्य स्वरूप की विधिवत उपासना कीजिए, कल्याण होगा।